वेलकम टू अलौकिक शक्ति। और आप मिल रहे हैं इस समय कुलदीप नेगी से। जी हाँ, मैं हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है अश्वत्थामा, जो कालांतर तक, समय चक्र तक जीवित रहने वाला व्यक्ति है, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने एक श्राप दिया था। महाभारत के टाइम में बताया जाता है कि पांडवों को मारने के उद्देश्य से जब अश्वत्थामा उनके शिविर में पहुंचता है तो उसे लगता है कि पांडव सब सो रहे हैं और वो तलवार से गर्दन उड़ा देता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो पांडवों के बच्चे थे। इस बात का पता जब दुर्योधन को पता चलता है तो वो ये कहने लगता है, ये तूने क्या किया। और अश्वत्थामा के बारे में, उसके इस कुकर्म के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चलता है तो वे उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और उसके सर पर जो मणि होती है वो उसे छीन लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तू समय चक्र तक जिंदा रहेगा, यूं ही भटकता रहेगा और दुख भोगेगा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और बताया ऐसा जाता है उसके बाद से द्वापर युग, कई युग निकल गए और युग निकलने के बाद अभी कलयुग में भी बताया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी देखा जाता है। लेकिन वो कौन सी जगह है जहां अश्वत्थामा आता है और जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? जी हाँ, उसी बात और उसी स्टोरी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जगह कौन सी है। वो जगह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गांव में असीरगढ़ का किला। असीरगढ़, जी असीरगढ़ ही वो किला है जहां अश्वत्थामा को बार बार देखने के दावे लोग करते आ रहे हैं। आखिर क्या है उस असीरगढ़ के किले में, कितना पुराना इतिहास है उसका? बताया तो जाता है कि कई हजार साल पुराना इसका इतिहास है। और असीरगढ़ में कहते हैं एक सुरंग होती हुई जाती है जो ताप्ती नदी से नजदीक पड़ती है, और वो सुरंग कहते हैं कि गुप्तेश्वर महादेव का एक मंदिर पड़ता है, वहां पहुंचता है। और उसी सुरंग से होते हुए पहले ताप्ती नदी में स्नान करता है अश्वत्थामा, और उसके बाद सुबह के टाइम ठीक गुफा के अंदर से प्रवेश करके उस मंदिर में पहुंच जाता है जो असीरगढ़ से होते हुए आता है। और उस मंदिर में पहुंचने के बाद वहां पर बेलपत्र से पूजा करता है। कहते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं के त्यौहार, जो भारी भारी, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं हिंदुओं के, उन्हीं त्योहारों में सबसे ज़्यादा देखे जाने के दावे किए गए। और असीरगढ़ का किला अपने अंदर सैकड़ों कलाएं समेटे हुए बैठा है। बताया जाता है कि वहाँ के बुरहानपुर गांव में एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति थे, वे रात को टहल रहे थे। तो टहलते टहलते वे असीरगढ़ के उस किले तक पहुंच गए। जब असीरगढ़ के उस किले पे पहुंचे तो बताया जाता है कि उनको पता नहीं क्या, मतलब थकान लगी, वो नींद आ गई। और सुबह के टाइम जो 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होता है, उस वक्त उन्हें भारी भरकम एक साथ से मतलब 8 फुट भीम का शरीर वाला व्यक्ति मिला जिसके यहाँ पे जख्म था लगा। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। जी हाँ। उसके बाद कहते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगी। गांव के सभी लोग देखने लगे उसे, और उसके हाथ पैर बिल्कुल हैंट से गए थे, मुड़ से गए थे, क्योंकि भाई कालांतर से जीवित जो व्यक्ति उसे दिखाई दे रहा है उसमें पता नहीं कितना रेडिएशन है और कितनी सारी उसमें ऊर्जा होगी। क्या हमारी आंखें उस व्यक्ति को देख पाएंगी? असीरगढ़ का किला कोई साधारण किला नहीं है, आज भी दावे किए जाते हैं। बहुत जल्द जब भी मुझे समय लगेगा तो मैं भी असीरगढ़ के किले जाकर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। ये एक बहुत ही रिस्की बात होगी, लेकिन कहते हैं बहुत से यूट्यूबरों ने वहाँ ट्राई किया है। एक बार तो एक न्यूज़ चैनल भी वहाँ गया था, और रात के वक्त कहते हैं कि वैसे तो वहाँ पे बेलपत्र से शिवलिंग पे पूजा हमेशा की हुई मिलती है, लेकिन आज तक इंसानी निगाहें उसे देख नहीं पाई कि कौन है वो व्यक्ति जो वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाता है। इसलिए न्यूज़ की टीम ने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ रात को रुके। वो रात को रुके, मैंने वो एपिसोड पूरा देखा था। और एक तरफ वो किले को भी देख रहे थे और मुख्य द्वार पर भी खड़े थे। अचानक मौसम चेंज हो गया और पता नहीं क्या हुआ, जो उनके कैमरे थे, गोप्रो कैमरे, वो हवा से इधर उधर हो गए और वो इधर उधर देखने लगे कि क्या हुआ, ये मौसम तो इतना चेंज कैसे हो गया। थोड़ी देर में देखते हैं तो बेलपत्र चढ़ा हुआ है शिवलिंग। ये एक चमत्कारी बात है। उस व्यक्ति की अद्भुत शक्तियों के आगे हम तुच्छ मानव क्या कर सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा चमत्कार सामने आता है। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी जो शब्द भेदी बाण सीखा था वो अश्वत्थामा से ही सीखा। बताया जाता है कि उनके जो कुरगुलू थे वो ये बताया करते थे कि देखो,
अगर तुम्हें शब्दभेदी बाण सीखना है तो वो तो कोई व्यक्ति अभी बचा नहीं है सीखने के लिए, अगर सीखना है तो सिर्फ वो तो अश्वत्थामा ही सिखा सकते हैं। तो कहते हैं बाल्यावस्था में ही उनके दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ मुझे अश्वत्थामा से जो है शब्दभेदी बाण सीखना है। तो कहा कि काफ़ी उन्होंने चक्कर लगाया उस किले के, लेकिन उन्हें नहीं प्राप्त हुआ वो शब्दभेदी बाण। लेकिन बताया जाता है कि अचानक एक दिन उनके सामने अश्वत्थामा आ ही गए, क्योंकि वो दिन रात वहीं चक्कर लगाया करते थे। अश्वत्थामा से मिलने के बाद उन्होंने आग्रह किया कि क्या आप मुझे शब्दभेदी बाण सिखाएंगे। तो पहले तो वो दिव्य अस्त्र का कह रहे थे उनसे, लेकिन जब दिव्य अस्त्र की आग्रह की तो अश्वत्थामा ने साफ मना कर दिया। बोला कि हमारे जो समय था उस समय से अब मैं बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि इंसानी शरीर जो तुम्हारा शरीर है कलयुग का, कलयुग के लोगों का, मानव का जो शरीर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो दिव्य शक्तियाँ। इसीलिए तुम्हें सिर्फ मैं शब्दभेदी ही बाण सिखाऊंगा, दिव्य अस्त्र देने से मना कर दिया, क्योंकि शायद हमारे अंदर वो ऊर्जा है नहीं कि हम उन अस्त्र शस्त्रों को संभाल सके। और पृथ्वीराज चौहान जी ने वो सीख लिया। तो ये एक बहुत ही दिव्य बात। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसके बारे में अगले एपिसोड में आपको मैं नेक्स्ट जानकारी दूंगा। और असीरगढ़ का ये किला कोई साधारण किला नहीं, जिस किले के पीछे मैं बैठा हूँ इस समय, ये असीरगढ़ का किला है। और अश्वत्थामा की तो क्या बात है, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो जय श्री राम बोलकर हम एपिसोड समाप्त करते हैं। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर